जब भी कोई न्यू बंदा जिम में आता है तो उसे ये पता नहीं होता कि कैसे एक्सरसाइज लगाने हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज लगाने हैं और कितने रेपिटेशन निकालने हैं और कितने सेट्स लगाने हैं। तो ये सारा कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस। तो ये है वो पार्सल, सरप्राइज बॉक्स बोल सकते हो, मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। गाइस तो चलिए दिखाते हैं, एक पार्सल आया हुआ जो मेरी बहन ने सेंड करा है, तो चलिए देखते हैं उसमें है क्या। तो ये है वो पार्सल, सरप्राइज बॉक्स बोल सकते हो, मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए खोलते हैं जल्दी से। पैकिंग तो बहुत धांसू है भाई, देख रहे हो आप, पैकिंग डबल पैकेजिंग। राखी गिफ्ट। ओह गाइस देख सकते हो, ये राखी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और भी साथ में कुछ है, ये क्या है? ये है कुमकुम में भी, वो भी चावल के साथ। और ये है तिलक में भी, हाँ रोली। ये क्या है? कावल। ये है कार्ड डियर ब्रदर, और ये आप देख सकते हैं ये है सुपर ब्रदर। तो थैंक यू सिस्टर, इतना प्यारा गिफ्ट भेजने के लिए। वैसे भी गाइस आपको पता नहीं होगा, मेरी अपनी बहन नहीं है लेकिन बहन से बढ़ के है। बहुत ही अच्छा लगा ये गिफ्ट पाके। चलते हैं वर्कआउट की ओर, और आज कौन सा वर्कआउट लगाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वार्म अप से, तो चलिए देखते हैं। I don't wanna miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. कंप्लीट 5 से 8 मिनट अच्छे से वार्म अप करना है आपको, फिर वर्कआउट स्टार्ट करना है। और वार्म अप से पहले जब आप जिम आओ तो यार अपना मील ले लेना पहले, मतलब 1 घंटे पहले आपको खाकर आना है, ठीक है? उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगेंगे लेग पुल डाउन। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो जब आप फर्स्ट डे जिम पे आओ तो यार ऐसा नहीं है कि मैं 12 से 15 बोल दिया तो 12 से 15 लगाओ, जरूरी नहीं है। फर्स्ट डे आपको मसल्स को यूज टू बनाना है, तो पूरा 2 वीक आपको सेम वर्कआउट परफॉर्म करना है। स्ट्रेंथ लेवल अच्छा है तो आप 1 वीक कर सकते हो, जरूरी नहीं है 2 वीक करो। उसके बाद आप इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो 1 वीक के बाद। तो चलिए सेकेंड एक्सरसाइज चलते हैं, पुशअप्स की ओर। We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go
पे मैं पुशअप्स लगा रहा था, आपको भी वैसे ही लगाना है, ना कि कमर को डाउन रखना है और ना ही कमर को ऊपर रखना है, एकदम स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को बाहर रखना है, उसके बाद पुशअप्स लगाने हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया। इसके भी 2 से 3 सेट लगाने हैं, 8 से 12 का रैप ही रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो है डंबल प्रेस, ठीक है। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. इस तरीके से आपको डंबल प्रेस लगाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो है मिड रॉ। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाना है। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go, on we'll go. ये है मिड रॉ, आपको 8 से 12 ही लगाने हैं। वेट अपने अकॉर्डिंग आप लगा लेना, लाइट वेट ही लगाना, क्योंकि 1 वीक आपको सारे बॉडी पार्ट्स के एक्सरसाइज करने होंगे। तो आप ज़्यादा हेवी वेट ना मारो, ताकि जिससे जब आपके मसल्स जो है वो यूज टू हो रहे हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करो जिम में, तो 2 से 3 सेट ही लगाने हैं हर वर्कआउट के, और 8 से 12 का रैप ही रखना है। बीच बीच में आप पानी ले सकते हो। गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल प्रेस। वेट आप अपने अनुसार Turn us to thousands, we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो गाइस, इसके बाद हम लोग चलेंगे बाबल कर्ल की ओर। अगर बाबल कर्ल आप नहीं लगा पाते हो, तो आप पीछे कर्ल मशीन में लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर आप बिगिनर हो तो आप उसे अवॉइड करें, आप इसमें लगाएं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. गाइस, तो ये था डबल कर्ल। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रो ट्राइसेप पुश डाउन। तो चलिए देखते हैं। अगर आप रो ट्राइसेप पे नहीं लगा सकते तो आप प्लेन रोड पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं स्क्वाट की ओर, जो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लोगों को, खास करके जो बिगिनर्स होते हैं। लेकिन बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने थाई को भी ट्रेन करो, क्योंकि अगर आपका थाई अच्छा है तो आपके अपर बॉडी पार्ट भी बहुत अच्छे होंगे और वो भी बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। तो स्क्वाट कैसे लगाना है वो आप देखो।
आप हाथ को स्ट्रेट रख सकते हो, चेस्ट पे रख सकते हो, या वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लेना। चलिए लगाते हैं। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. एक बात और, लोग जब स्क्वाट लगाते हैं तो वो एक गलती करते हैं, या वो पूरा बैठ जाएंगे, ये भी नहीं लगा सकते आप पैरेलल। तो ये ध्यान दें, क्योंकि अगर आप पूरा बैठोगे तो भी चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप मेक श्योर कि आप पैरेलल लगाएं, वर्कआउट को देखें, टेक्निक को समझें, फिर आप परफॉर्म करें। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बता देते हैं लेकिन टेक्निक नहीं बताते। और ये जो घुटना है आपका, घुटना और ये जो अंगूठा है आपका, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए। घुटने को अंगूठे से बाहर लेकर जाना ही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अपने हिप को पीछे लेकर जाए, ठीक है? तो चलिए, 1 2 3 4 5। तो गाइस, यह है स्क्वाट। इसके बाद हम लोग लगाते हैं काफ्स के लिए। काफ मसल्स को भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थाई तभी आपका अच्छा लगता है जब आपके काफ्स मसल्स अच्छे होते हैं। तो काफ्स मसल्स को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। आपको कंटिन्यू जिम में रहना है, तभी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो जिम अगर आप ज्वाइन किए हो तो आप कोशिश करो कि कंटिन्यू रहे और अपना डाइट को कंटिन्यू रखें। तो चलिए काफ्स लगाते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. मैंने 2 स्टेप पे काफ मसल्स लगा रहे हैं, 1 2 1 2। तो आपको भी कुछ ऐसे लगाने हैं, 2 से 3 सेट, 15-20 के रेपिटेशन आप रख सकते हो। इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और चलते हैं। आप जो एप्स देखते हो कि भाई एप्स कैसे बनाने हैं, ये 6 पैक जो दिखता है उसके लिए गाइस, तो एक बात ध्यान में रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिटअप्स लगाने टाइम अपने पैर को स्ट्रेट कर लेते हैं। ऐसे स्ट्रेट रखना ही नहीं है, ये गलत पोस्चर है। जब भी आप सिटअप लगाओ तो आप अपने घुटने को ऐसे हल्का सा बेंड रखें, ताकि पूरा फोर्स आपके कोर मसल्स पे पड़े। चलिए लगाते हैं। आज का वर्कआउट कैसा लगा कमेंट्स करके बताओ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि बिगिनर्स के लिए मैं वर्कआउट लेकर आऊँगा। अगर यार आप इस पर 50 कमेंट्स करते हो तो मैं आपके लिए जो बिगिनर डाइट है, जिम तो ज्वाइन कर लेते लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि खाना क्या होता है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा। अगर 50 कमेंट्स आए तो इस वीडियो में, तो मुझे लगता है, आशा है कि आप लोग कमेंट करोगे, अपने भाई को सपोर्ट करोगे। भाई सब्सक्राइब मत कर, बट कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।